नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कटारिया ध्रुवा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम पार्ट 6 लेके आया हूं। नंबर सिस्टम में 6ठी क्लास, ठीक है, मेरी तरफ से। आज हम सीखेंगे डिवीजन रूल। किस चीज़ के बारे में सीखेंगे? डिवीजन रूल के बारे में। किस चीज़ के बारे में सीखेंगे? डिवीजन रूल के बारे में। डिवीजन रूल को अगर हिंदी में लिखें तो क्या करेंगे? भाग का नियम। भाग का नियम, ठीक है। भाग का नियम क्या होता है भाई? हम बताते हैं भाग का नियम क्या होता है। भाग के नियम में क्या होता है? एक डिविडेंड होता है। क्या होता है? डिविडेंड होता है। डिविडेंट मैथ बोलता है कि डिविडेंट इक्वल टू होता है किसके? डिवाइजर क्रॉस कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस है रिमाइंडर, ठीक है। अगर हिंदी में इंटरमा की बात करूं तो डिविडेंट को बोलते हैं भाज्य, डिवाइजर को बोलते हैं भाजक, कोशेंट को बोलते हैं भागफल, भागफल, रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल, शेषफल। कुल मिला के अगर मैं बात करूं डिविडेंट रूल, डिवीजन रूल क्या होता है? डिविडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर क्रॉस में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। मतलब भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणा भागफल जमा में शेषफल। अब भाई क्वेश्चन उठता है कि क्या भाज्यक, क्या किस तरीके से क्या बात करना चाह रहा हूं मैं कह दूं कि मुझे 9 भाग करना है 2 से, 9 भाग करना है 2 से, तो किस पे गया? 4 पे। यहां क्या लिखा जाएगा? 2 चौक 8 और 1। मतलब मैं कहना चाहूं यहां पर ये तो क्या है? डिविडेंट, मतलब भाग होने वाला। ये क्या है? डिवाइजर, भाग करने वाला। ये क्या है? कोशेंट, भाग फल। और ये क्या है? शेषफल, मतलब ये शेष बचा अपना, शेष फल। इंग्लिश में लिखा तो इसको क्या लिखेंगे? रिमाइंडर, है ना। ये भाग क्या बोलता है कि इस 9 में 4 बार 2 पूरे पूरे हैं और उसके अलावा शेष बचा है 1। भाग का नियम इस तरीके से ही करते हैं हम। एक एग्जांपल और सेट करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। मैं कह दूं कि मैं 26 को भाग करा रहा हूँ किससे? 4 से। 4 छिका 24, 2। तो 26 क्या है? भाज्य, मतलब डिविडेंट। ये क्या है? डिवाइजर। ये क्या है? कोशेंट। ये क्या है? रिमाइंडर। सही बात ना मेरी? ठीक है। क्या तुम मेरे को बताओगे कि ये 9 इक्वल टू लिखा जा सकता है 2 गुणा 4 जमा में 1? भाई 2 दूनी 2 चौक 8, 8 जमा 1 9 लिखा जा सकता है ना। यो डिविडेंट, यो डिवाइजर, यो कोशेंट, यो रिमाइंडर। मतलब मैं ये जो बात लिखने लग रहा हूँ यह बिल्कुल ठीक बात है मेरी? बोलो, क्या यहां पर भी ये 26 प्रूव होता है कि 26 इक्वल टू लिखा जा सकता है क्या? 4 गुणा 6 जमा में 2। बोलो हाँ कि ना। 4 छिका 24, 24 जमा में 2 26। तो कुल मिला के मैंने जो बात लिखी यहां पर भी यो के, यो डिविडेंट, यो डिवाइजर, यो कोशेंट, यो प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, इन चीज़ें अंतमाग पाछा लिख लो, कोई बात ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिवीजन रूल क्या बोलता है? उसमें डिविडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर क्रॉस में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। इन 2 चीज़ ज़्यादा मैंने यह चीज़ प्रूव करके दिखाई। यहाँ पर 9 मेरा डिविडेंट था, 2 तो मैं भाग कर रहा था, 4 मेरा कोशेंट आया, 1 रिमाइंडर आया। यह चीज़ प्रूव हुई। 9 बराबर हो गया 2 गुणा 4 जमा 1, 9 बनता है। उससे आगे मैंने यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में बताया कि 26 इक्वल टू 4 गुणा 6 जमा में 2 26 बनता है। तो ये बात बोलता है डिवीजन रूल। इसके बाद इसको नोट कर लो, ये डिवीजन रूल होता है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सेट होगा आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है
किस तरीके से सेट होते हैं डिवीजन रूल के ऊपर। तो मैं इसको बोर्ड को साफ कर देता हूँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। साफ कर दूँ, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है, इस बात में भी कोई डाउट हो। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं, मैंने पिछली क्लास में आपको 22 क्वेश्चन नंबर 22 तक पहुंचा दिया था नंबर सिस्टम में। आज हम क्वेश्चन नंबर की बात करांगे 23 की, और डिवीजन रूल के ऊपर वो क्वेश्चन सेट होगा। क्या क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर इंटीजर, where b greater than 0, and two integer q and r ऐसे होंगे कि कैसे होंगे कि, उसके बाद 4 ऑप्शन लिखिएगा। पहला ए ऑप्शन, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, वेयर 0 तक ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी, 0 तक ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी। बी ऑप्शन, बी इक्वल टू ए क्यू प्लस में आर, वेयर 0 तक ग्रेटर देन आर लेस देन इक्वल टू बी। सी ऑप्शन, बी इक्वल टू आर क्यू प्लस में ए, वेयर 0 तक ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, ये चारों, चौथा ऑप्शन और लिखना पड़ेगा। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन आर नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, डिवीजन रूल के ऊपर किस तरीके से सेट है मैं समझाता हूँ। पहली बात, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लो, वो कहना चाहोगा कि यदि ए और बी क्या है, इंटीजर मतलब है पूर्णांक, इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं ना। यदि ए और बी पूर्णांक है, जहां बी 0 तो बड़ा है, बी ग्रेटर देन 0, और 2 पूर्णांक और हैं क्यू एंड आर, ऐसे होंगे कि, मतलब एक मैथमेटिकल टर्म है इंटीजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। जो हिंदी मीडियम फॉलो करा वो इस इंटीजर को पूर्णांक लिखेगा, उसके पेपर में पूर्णांक पाओगा, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। क्यू एंड आर ऐसे होंगे कि, उसके बाद ये 4 ऑप्शन। बट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग, मतलब ये कहना क्या चाहता है, बी ग्रेटर देन 0, यहां पर उसने ए तो डिविडेंट बना रखा है, बी डिवाइजर बना रखा है, क्यू कोशेंट बना रखा है, आर रिमाइंडर बना रखा है। हमने पढ़ा था कि डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज पढ़ के आया हूं मैं डिवीजन रूल की। डिवीजन रूल ये होता है कि भाज्य इक्वल टू होता है भाजक क्रॉस में भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल। एक बात बताओ, ए भाई भाज्य है, बी डिवाइजर दोनों आई गुणा जमा में शेषफल, यह बात बिल्कुल प्रूव है अकॉर्डिंग टू डिविडेंड रूल, पहला ऑप्शन। और यह बात भी ध्यान रखियो
कि जो भाग करने वाला होता है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसने शो कर दिया ये भाग करने वाला है। और जो रिमाइंडर होता है वो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 तो बड़ा भी हो सकता है, परंतु जो भाग करने वाला है उससे छोटा होता है रिमाइंडर। किस तरीके से? मैंने भी ऑप्शन सेट कराया था, मैं 9 भाग कर रहा था 2 तक, 2 चौके 8 1। एक बात बताओ, यो 0 तो बड़ा रिमाइंडर, यो भी 0 तो बड़ा, और यो डिविडेंड, तो यो 9 पर वो है ना, इन दोनों की गुणा जमा में 1। ठीक है, और एग्जांपल लिखूं एक और, मान ले मैंने 8 भाग करवा दिया, 2 चौक 8, 0 आ गया रिमाइंडर, लेकिन वो ग्रेटर देन 0 ही रहा जो भाग करने वाला है। तो इसका मतलब मेरा सिर्फ ए ऑप्शन सेटिस्फाई है। अपने दिमाग में तुम लोगों को सिर्फ इतना सेट करना है, ज़्यादा गहराई में घुसने की कोशिश नहीं करनी कि ये क्यों ना होए और क्यों ना होए ऑप्शन और सेटिस्फाई नहीं होते, यो क्यों ना होता सेटिस्फाई। बी मान ले मैं डिविडेंड मान लूँ, अरे ए ना डिवाइजर मान लियो, और क्यों कोशेंट, बिल्कुल भाई यह बात लिख रही है, लेकिन यहां पर कंडीशन फेल हो जाए है, यहां पर कंडीशन फेल हो जाता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 के बराबर भी हो सका है और 0 तक बड़ा भी हो सका है। देखो इसमें 0 आवा है, इसमें 0 तो बड़ा आवा है। ठीक है, और जबकि जो रिमाइंडर हो है वो डिवाइजर तो छोटा हो है, और यहाँ पर जो डिविडेंड है वो जाकर लिख दिया। ठीक है ना, तो इस हमारी सिर्फ ए ऑप्शन है, क्योंकि सिर्फ इतना ध्यान रखा है ए ऑप्शन क्यों है। ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यो ए डिविडेंड है, बी इसका डिवाइजर है, क्यों इसका कोशेंट है, और इसका रिमाइंडर है। मैंने पढ़ा है कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर क्रॉस में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, मतलब भाज्य इक्वल टू होता है भाज्य गुणा भागफल जमा में शेषफल। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यो क्वेश्चन पेपर में आया तो डिट्टो आओगा, कुछ नहीं बदल सकता वो। ठीक है ना, ए ऑप्शन क्यों, वह चीज मैंने आप लोगों को समझाया। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या एकेडमी के नंबर भी शो होते हैं, कॉल भी कर सकते हैं आप। इसको साफ कर दूं क्वेश्चन को, चलिए बहुत बढ़िया बात, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं डिवीजन रूल में थोड़ा हिंदी में एक बात बताना भूल गया कि इंग्लिश में तो ठीक बात है भाई, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस में कोशेंट जमा में रिमाइंडर। इंग्लिश मीडियम वाले को कोई परेशानी नहीं होती कि डिविडेंड और डिवाइजर में क्या फर्क हो, उसने पता होता है। लेकिन हिंदी वाले क्या लिखते हैं, भाज्य इक्वल टू भाज्यक गुणा में भागफल जमा में शेषफल। बच्चे हिंदी मीडियम वाले इस भाज्य और भाज्यक में कई बार कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके लिए अपने दिमाग में एक बात सेट कर लो। भाज्यक मतलब है, क्या का मतलब, भाज का मतलब है भाग करने वाला, क्या का मतलब है करने वाला। भाज का मतलब भाग, क्या का मतलब करने वाला। दो टर्म आते हैं, एक टर्म रहेगी भाज्यक का मतलब भाग करने वाला, कहता है करने वाला। करने वाला कौन होता है, भाज्यक, और यो भाज्य दूसरी टर्म रह जाती है भाज्य। तो इस बात ने अपने दिमाग में सेट करके चलियो कि भाज्य और भाज्यक में क्या डिफरेंस है। भाज्यक तो होता है भाग करने वाला, ध्यान कैसे रहे कि भाज्यक ही भाग करने वाला क्यों होता है, क्योंकि दिमाग में सेट हो गया कि कैसे मेरा मतलब लिख रहा है करने वाला, भाज से मेरा मतलब है भाग, भाग करने वाला कौन, भाज्यक, भाग करने वाला कौन, भाज्यक। दूसरी टर्म रहेगी जो भाज्य, फिर वो अपने आप ही भाग होने वाली, क्योंकि एक भाग करेगा दूसरा भाग होगा, और भाग फल और शेषफल दोनों अलग चीज हैं। तो इस बात को जानने के बाद मेरे हिसाब से आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। मैं साफ कर लेता हूं बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। इफ A and B two real number, two real number, if A and B two real number such that, उसके बाद such that AB equal to 0,
देन ऑप्शन डाले, ए ऑप्शन ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0, बी ऑप्शन ए इक्वल टू 0 या इंग्लिश में लिखा मैं लगा और बी इक्वल टू 0 और दोनों में से प्रत्येक 0, दोनों में से प्रत्येक 0। सी ऑप्शन है ए इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, एंड बी नॉट इक्वल टू 0। डी ऑप्शन है बी इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। ये 4 ऑप्शन हुए। क्वेश्चन नंबर 24 हुआ हमारा। सुनो मेरी बात हिंदी मीडियम वाले, वो कहता है कि यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। हिंदी मीडियम वाले इस रियल नंबर को वास्तविक संख्याएं लिखेंगे। सच दैट का मतलब है ऐसे होंगे कि ए बी इक्वल टू 0। तो बताओ इन 4 ऑप्शन में आता कौन सा एक है ठीक? हिंदी मीडियम वाला था, दोबारा स्टेटमेंट बोल देता हूं, ठीक है, लिख लेना है। यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, दो वास्तविक संख्याएं हैं, और या ऐसे होंगे कि ए बी इक्वल टू 0, तो इन 4 में आता कौन सा एक ट्रू? ठीक है। और सुन लो हिंदी मीडियम वाले, ए इक्वल टू 0 एंड की जगह वहां पेपर में लिखा मिलेगा और। क्या लिखा मिलेगा? और। इस एंड की जगह, इस और की जगह या, इस और की जगह या, एंड की जगह और। तो हिंदी मीडियम वाला ना कंफ्यूज नहीं आना होना है, अपनी स्टेटमेंट हिंदी में लिखनी है, मैंने बोल भी दी है, ठीक है। तो कुल मिला के इन 4 में कौन सा ऑप्शन होना चाहिए भाई? तुमने सारे ठीक लगते होंगे कि सारे ऑप्शन हो जाए ना, ऑप्शन बी है सिर्फ। देखो 2 नंबर आगे गुणा अगर 0 करनी है, या का मतलब है सारी बात ठीक है, या बात है या भी ठीक है, या है या भी ठीक है, या है या भी ठीक है। और का मतलब क्या होता है? दोनों ठीक होनी चाहिए, कि या भी होनी चाहिए और या भी होनी चाहिए। मान ले मैंने 2 नंबर लिए, मैं दोनों 0 कर दूं तो 0 गुणा 0 तो 0 ही होगा भाई पहले के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं दोनों में एक ने 0 हटा दूं तो भी तो 0 हो गया वो, तो इस हमारी यो ऑप्शन है नहीं हो सकता। यो क्यों हो सके है? दोनों 0 हो तो भी 0, दोनों में एक भी 0 हो तो भी 0, तो इसलिए या वाले केस के साथ गया, ठीक है। यो क्यों नहीं? मान ले मैं दोनों 0 कर दूं तो भी 0 है, यो भी इसलिए नहीं, दोनों 0 कर दूं तो भी 0 है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा यो एग्जाम्पल 0 गुणा 0 तो 0 हो है, जो दोनों में से प्रत्येक का मतलब यो। और दोनों में है किसी एक ने भी 0 रख दूं तो भी 0 है। यहां पर कंडीशन सिर्फ दोनों 0 0 पे है, यहां पर कंडीशन दोनों में एक 0 ना होना चाहिए, जबकि मन्नत ये दोनों कंडीशन चाहिए, दोनों 0 हो तो भी 0 बना है, दोनों में कोई एक 0 हो जाए तो भी 0 बना है। तो इसलिए मेरा बी ऑप्शन के साथ मेरा आंसर होगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन ही ये टेक्निकल से क्वेश्चन थे, पेपर में आवेंगे एज इट इज आवेंगे, ठीक है। यह ऑप्शन के साथ क्यों गया? क्योंकि भाई दोनों में कोई एक 0 होगा तो भी 0 हो जाएगा कि उनकी गुणा, और दोनों के दोनों 0 हो गए तो भी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ क्यों नहीं गया? क्योंकि ये दूसरा केस नहीं कह रखा इसमें। इसके साथ क्यों नहीं गया? क्योंकि इसमें वो पहला केस नहीं कह रखा। इसके साथ क्यों नहीं गया? इसमें भी वो पहला केस नहीं कह रखा, जबकि बी ऑप्शन में पहला केस भी कह रखा है और दूसरा केस भी कह रखा है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? तो बड़े टेक्निकल ही क्वेश्चन थे, पेपर में आओगे एज इट इज आओगे, बिल्कुल आ सकते हैं पेपर में, ठीक है ना। कोई डाउट रह जाए कमेंट बॉक्स में लिख देना है।
चलो 2-3 क्वेश्चन और करते हैं आगे, फिर देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट कर लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। कोई डाउट रह जा कॉल भी कर सको हो, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। साफ कर देता हूँ क्वेश्चन ना हाल फिलहाल। अपन बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, समझ में आने चाहिए, चाहे एक क्लास में अपने 5 क्वेश्चन हो जाए, पर वो 5 पक्के होने चाहिए, सीधी सीधी बात है। ठीक है, पक्के जब होंगे, पढ़ाया गया कॉपी में नोट करोगे, कोई डाउट होगा तो मेरे से बात करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की। ये दोनों बड़े टेक्निकल ही क्वेश्चन थे, बहुत सी बातें उठ सकती हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन हम तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, डिवीजन रूल पे ही 1043 को किसी नंबर से डिवाइड करने पर, किसी नंबर से डिवाइड करने पर कोशेंट कोशेंट 11 एंड रिमाइंडर 20 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। डिवाइजर बताइए क्या होगा, डिवाइजर बताइए क्या होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे कि 1043 को किसी नंबर, किसी संख्या से भाग करने पर, डिवाइड का मतलब है भाग करने पर, भागफल, क्वोशंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भागफल 11 और रिमाइंडर शेषफल क्या प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। डिवाइजर, डिवाइजर क्या होता है, भाजक, भाग करने वाला। बताइए क्या होगा। तुमने पता है, मैं बता कर आया हूं कि डिविडेंट, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस में क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर हुआ है कि नहीं होता। सही बात। डिवाइजर मैंने निकालना जिसने मैं मान लेता हूं कि जो क्या था, x था। भाजक के है, भाजक डिवाइजर लेट डिवाइजर इक्वल टू x। मैंने मान लिया कि भाजक के है मेरा x है। कौन भाग कराया गया, 143। किस तय, x तय। भागफल कितना आ गया, 11। शेषफल कितना आ गया, 20। क्या तुम यहां तक इस मात x की वैल्यू नहीं निकाल सकती? निकाल सकते हो ना, बोलो। एक बात बताओ, जो 20 उरे ना घट जाएगा उधर जमा में है तो, है ना। 1043 में 20 गए, 1023 इक्वल टू x गुणा में 11। x की वैल्यू चाहिए, यह चीज उधर गुणा में तो इधर भाग में हो जाएगी। 123 में अगर मैं 11 तो भाग करूंगा तो काट तो 11 था, 11 99, 11 33। x की वैल्यू कितनी आई, 93। तो हमारा जो भाजक आया वो कितना आया, 93। क्वेश्चन किस पर सेट होया, डिवीजन रूल पे। दोबारा सीख लो, 1043 कोई मेरा डिविडेंट था, कोई मेरा भाज्य था, उसने मैं भाग करवाना चाहूँ किसी एक चीज तय। ठीक है, तो मेरा भाग फला गया है 11 और शेष फला गया है 20। जैसे ही जो चीज पूछी उसने मैंने कह दिया लेट डिवाइजर इज इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है, लिखा जा सकता है कि 1043 इक्वल टू भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस में क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर। यहाँ तक मैं 20 उधर उठा के लाया, उधर प्लस का था तो माइनस हो गया, 1023 आया। 1023 इक्वल टू x गुणा में 11। यहाँ पर x के 11 गुणा में भाग में है तो इधर लाऊंगा, तो गुणा में है तो इधर लाऊंगा तो भाग में चला जाएगा। 1023 कट्टा गया 11 तक, 93 इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 25 की बात हुई भाई, इस डिविडेंड रूल पर क्वेश्चन है यो मेरा। ठीक है,
तो बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 भी होया मेरी तरफ से आपकी तरफ। इस डिवीजन रूल में मैं लिखे रहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26 भी तो डिवीजन रूल पे होगा। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 26 को और लिखते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 26 लिखो, $10,690 को किसी नंबर से डिवाइड करने पर किसी नंबर से डिवाइड करने पर कोशेंट 73 एंड रिमाइंडर 32 प्राप्त होता है। 32 प्राप्त होता है। डिवाइजर बताइए क्या होगा। डिवाइजर बताइए क्या होगा। हिंदी मीडियम वाले फिर देख लो कि 10,690 ने किसी नंबर से भाग दूं तो भागफल 73 और शेष फल 32 प्राप्त होता है। भाजक बताइए क्या होगा। मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह जो टर्म कोशेंट भागफल लिखा जाएगा हिंदी मीडियम वालों के लिए, रिमाइंडर ने शेष फल लिखेंगे, डिवाइजर ने भाजक लिखेंगे। तो मन पता है कि अकॉर्डिंग टू डिविडेंड रूल ये 10,600 नंबर मन ने लेट कर लिया कि डिवाइजर फिर क्या था, फिर एक्स था पिछले क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन कितना है 73 है, जमा में शेष फल कितना है 32 है, फिर एक्स की क्वेश्चन वैल्यू निकाल दूंगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले 32 माइनस होगा, 10,690 मात यो 32 इधर प्लस का तो इधर माइनस होगा तो 90 घट जाएगा तो कितना 90 मात 32 का तो 10,658 इज इक्वल टू एक्स 73। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या बन जाएगी 10,658 ने भाग कर देना 73 तक इज इक्वल टू एक्स होगा। ये आपके लिए घर के लिए काम कि एक्स तक कैसे भाग 73 तक भाग करना। आंसर बनेगा इसका 146। दोबारा फिर समझ लो, पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम क्वेश्चन था, डिवाइजर को मैंने लेट कर दिया कि एक्स अकॉर्डिंग टू डिविडेंड थ्योरम जो अपनी भाग के नियम वाली प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग यो भाज्य इक्वल टू भाज्यक गुणा में भागफल जमा में शेष फल, मतलब डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर क्रॉस में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। यहाँ तक खाली एक्स की वैल्यू निकाली गई जमा घटा करके। कोई डाउट हो जाए कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 26 और गया मेरी तरफ से आपकी तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, नोट कर लेना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 में मैं क्या कहने जा रहा हूं, डिवाइड के क्वेश्चन में, डिवाइड के मतलब भाग के, डिवाइड के एक क्वेश्चन में डिवाइड किए गए क्वेश्चन में कोशेंट 403 डिवाइजर 100 एंड रिमाइंडर 58 प्राप्त होता है एंड रिमाइंडर 58 है। देन फाइंड द डिविडेंड, देन फाइंड द डिविडेंड।
हिंदी मीडियम वाले सुन लो, फिर दोबारा बता देता हूँ टर्म। कोशेंट क्या होता है? भागफल। भाग के एक सवाल में, भाग की एक प्रक्रिया में भागफल कितना है? 403। डिवाइजर, भाजक कितना है? 100। भाग करने वाला कितना है? 100। रिमाइंडर, शेषफल कितना है? रिमाइंडर को क्या बोलते हैं? 58। तो डिविडेंट बताइए, डिविडेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? भाज्य लिखा में लगा भाई। क्या लिखा में लगा? भाज्य। मन थारता ही बताया कि डिविडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर क्रॉस में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। भाज्य इक्वल टू होता है भाज्यक गुणा में भागफल जमा में शेषफल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या मैं लिख सकूं कि यो तो मेरा डिवाइजर, जो डिविडेंट मेरा इक्वल होगा, डिविडेंट इक्वल होगा 100 गुणा में 403 जमा में 58। बोलो हाँ कि ना? तो ये कितना हो जाएगा? 40,300 जमा में 58। तो आंसर क्या हो गया? 40,358। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? 40,358 इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। कौन सी थ्योरम के अकॉर्डिंग? मैंने पता है कि मेरा डिविडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर क्रॉस में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, प्लस में रिमाइंडर। मतलब भाज्य इक्वल हो है भाज्यक क्रॉस में भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। उसके अकॉर्डिंग ये आज के 4 से 5 क्वेश्चन मैंने कराए। तो ये होता है भाई डिवीजन रूल, भाग का नियम। और इस पर मैंने आज 5 क्वेश्चन कराए आप लोगों को। इन 5 क्वेश्चन हम अगर कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स में लिख देना है या मेरे पास कॉल कर लेना है। नंबर भी स्टार्टिंग में शो किया जाता है चैनल पर, ठीक है? सारी बात इस पर है कि भाज्य इक्वल टू भाज्य गुणा भागफल जमा में शेषफल, ठीक है ना? तो मेरी तरफ तो मैंने नंबर सिस्टम में आपको पार्ट 6 में आज क्वेश्चन नंबर 27 पर छोड़ दिया है, ले जा गया। यहाँ तक ये नोट कर लेना है। यह है अपना डिवीजन रूल की इस तरीके से यह थ्योरम होती है कि डिविडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर क्रॉस में कोशेंट जमा प्लस में रिमाइंडर, ठीक है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जिन्हें भी आप जानते हो उनके पास शेयर कर देना वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरी जो भी वीडियो आए नई बन के वो आपके पास उसका नोटिस पहुंच जाए, ठीक है? बड़े आराम से रिलैक्स माइंड से तैयारी करनी है। सिर्फ मैथ रीजनिंग के मामले में इस बोर्ड पर जितना लिखा जा उसको लिख लेना है, खाली अपनी कॉपी में नोट कर लेना। उनसे बाहर आपके पेपर में नहीं आओगा। आपकी मेरी किस्मत बढ़िया रहेगी तो जो इस बोर्ड पर लिखे जा हैं स्टेटमेंट भी तो आओगी। स्टेटमेंट भी जो इस बोर्ड पर स्टेटमेंट रहे हैं उससे तरीका स्टेटमेंट आओगी आपके पेपर में। सिर्फ उनका ऑप्शन आगे निशान लगाएगी उस ठीक ढंग पे, ठीक है? तो ये आज की क्लास होती है पार्ट 6 नंबर सिस्टम, भाग का नियम, डिवीजन रूल पर अपनी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 पर छोड़ दिया। खुश रहो, मौज करो। आज के लिए बाय बाय।